हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग वापस से जा रहे हैं खेत घूमने, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और सुबह में वॉक बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो अभी हम चलेंगे खेत, क्योंकि वहाँ पे मम्मी ने बोला कि वहाँ पे अच्छा खासा मंजर आया हुआ है, मतलब फूल आए हुए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फसल आ सकता है उसमें, मतलब बोले तो काफ़ी अच्छे आम वगैरह आ सकते हैं। तो अभी चलो वहाँ चलते हैं, फिर आते हैं। खेत के लिए रवाना हो चुका था और अभी मैं फिलहाल खेत पे आ चुका हूँ। और देखो धूप कितनी प्यारी हो रही है जी। सुबह का धूप, इसी में विटामिन डी मिलता है। मैं आ चुका हूँ बगीचा अपना प्रॉपर, ठीक है। जो चीज़ें मैं फाइंड करने के लिए यहाँ आया हूँ वो चीज़ें फाइंड कर रहा हूँ इसके बारे में। और अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या फाइंड करने में आया था बगीचा, और क्या चीज़ें मुझे मिला, क्या दिक्कतें मिली, ठीक है। वो सारी की सारी दिखाता हूँ, आ जाओ, ठीक है। इसमें ज़्यादा है थोड़ी सी, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो जो ग्रीन ग्रीन कलर की, इस पे बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है। अभी फोकस करता हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये चीज़ें, ये जो मैं घस रहा हूँ, ये साफ़ हो रही है, ये उंगली में जो लग रही है, तो ये जो चीज़ें, ये बहुत तगड़ी चीज़ें हैं, मतलब बहुत गंदी चीज़ें हैं। और इसके वजह से हमारा जो आम है वो नहीं आ सकता है, मतलब कि अगर ये रही तो आम नहीं आएगा। मुझे इसको धोना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फफूंद, ओके। इसको फफूंद बोलते हैं। और सबसे दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, सबसे तगड़ी, ये देखो। ये जो इसका जो मंज़र है ना, बोले तो फूल, ठीक है। मंज़र फूल जो आपको लगे वो बोल सकते हो आप, ठीक है। आई थिंक सब कुछ सही रहेगा, बट कैमरे का फोकस नहीं जा रहा। रुको 1 मिनट में फोकस करवाता हूँ। किधर पे है? ये रहा। ये देखो, ये जो काली काली चीज़ जो लग रही है ना इसके अंदर में, तो ये जो है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट इसकी वजह से हमारे जो मंजर होंगे ये सूख जाएंगे और पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अंदर आम नहीं आ पाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल स्प्रे करने वाला हूँ, नीम का तेल या फिर और कोई जो सल्फ़र वगैरह होता है, सल्फ़र से। क्योंकि उसका काम ये होता है कि वो इन चीज़ों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा यही काम है कि मैं इसको स्प्रे करूँ। तो आज मैं नहीं कर सकता, जब भी मैं स्प्रे करूँगा मैं परसों स्प्रे करूँगा, क्योंकि कल तो मेरा एग्ज़ाम है। फिर वापस से हम लोग कॉलेज जाएंगे कल, एंड उसके बाद। और अभी चलते हैं फ़िलहाल दूसरे खेत में, देखते हैं उसमें जो वगैरह दूसरे कीट पतंगे वगैरह लगे थे, तो उसका क्या हाल हुआ। यहाँ पर भी लगा है, तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या लगा था। इसको देसी भाषा में मेचोक भी कहा जाता है। ये देखो, ये जो इस पे काले काले और पीले पीले से दिख रहे हैं ना इसकी डंडियों पे, यही है वो चीज़ें। तो अभी दिखाता हूँ जा कर के वहाँ पे कि उसका ख़त्म हुआ या फिर नहीं हुआ। इसको जहर से धोया जाता है, तब जा कर के ये मर जाते हैं भाई। तो अभी चलते हैं उस वाले खेत पे। सो अभी मैं प्रॉपर आ चुका हूँ अपने खेत के पास में, और भाई धूप हो रही है जिसकी वजह से मेरे शकल काला काला दिख रहा है, मेरा शकल, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कि इसके अंदर भाई मैचो ख़त्म हुआ या फिर नहीं हुआ। मतलब बोले तो ये फफूंद का बड़ा वर्जन है, और भाई मुझे नहीं लगता, और ये बहुत ज़्यादा संक्रमित हो चुका है उन चीज़ों से, जो अभी ख़त्म मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला। भाई देख लो एक बार, देखो भाई, ठीक है। दिख रहा है, आई नो कि दिख रहा होगा। ये देखो भाई, ये जो काला काला है इसके डंडियों पे, और ये जो गोटे का जो फल है इस पे भी, फल नहीं इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक सो छिमड़ी वगैरह, इसमें भी भाई पूरी खेत में हो रखी है ये। और ये किस वजह से होता है मैं बता देता हूँ। खेत में जब गंदगी होती है, जब लोग इसमें दीर्घ शंका कर देते हैं, टॉयलेट करके चले जाते हैं, तो उनकी वजह से ये बीमारियां होती है। और हमें इस पे जब कम रहता है तभी हमें स्प्रे करनी होती है। और भाई हमेशा स्प्रे इस पर कौन करेगा बताओ यार, बहुत पैसा लगेगा स्प्रे करने में। तो हम लोग उतना नहीं अफोर्ड कर सकते अभी फ़िलहाल। तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और एक अभी एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं, एक बैर का पेड़ है, मतलब बोले तो छोटा छोटा बैर है, और वो काफ़ी मीठे लगते हैं खाने में। मैंने खाया था और अभी वही हम लोग तोड़ेंगे। दिखाता हूँ वो कितना प्यारा है। ये देखो बेरीज़ का पेड़, ठीक है। और इसके अंदर कुछ बेरीज़ वगैरह भी है। अभी मैं तोड़ता हूँ, बहुत कम बेरीज़ है इसीलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं तोड़ के दिखाता हूँ। आ जाओ दिखाता हूँ। देख सकते हो यही कुछ बैर मिले हमें। और मेरा अटैक ही इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था
कि पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए फल, कहाँ कहाँ चले गए भाई। बहुत तगड़ा अटैक था, बहुत दूर दूर चले गए, फिर भी मिला भी नहीं मुझे। अभी यही खा रहा हूँ, मीठा लग रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ें दिखाता हूँ, देखना। किसे कहते हैं भाई अंधा पैसा होना। अभी दिखाता हूँ। तालाब है ना, ये जितने भी तालाब हैं ये हमारे गांव के एक आदमी का है भाई। यहाँ से जितना भी दिख रहा है ना सब उसी का है, जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं। और ये देखो इसका सोलर सिस्टम दिख रहा भाई, उजड़ करके पड़ा हुआ है। अगर ये किसी गरीब आदमी का रहता ना भाई, वो अपने घर पे लगा लेता, कम से कम उसे बिजली तो मुफ्त में मिल जाती। और भाई इसका देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, हुआ यूँ कि पहले ये जो बोरिंग था ना, यहाँ पे एक बोरिंग था जो पानी वगैरह निकाल करके पोखर में डालते थे और मछली वगैरह का पालन करते थे। लेकिन इसका जो एक चलाने वाला किट होता है ना, उसको हम स्विच भी बोल सकते हैं, वो किसी ने तोड़ दिया और वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो उसके वजह से ये ऐसा हाल हो गया। एक स्विच तक इसने रिप्लेस नहीं करा। आई थिंक मोटर वोटर भी बाद में जाके जल गया कि क्या हुआ, आई डोंट नो। बट बोरिंग भी नीचे दब चुका है फ़िलहाल अभी के समय पे। और इसका सारा सामान वैसे ही पड़ा है। मतलब जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है ना भाई, वो ऐसे ही बेकार में पड़ी रहती है। ये जो है इसने, मेरे पहले भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इसने तालाब क्यों खुदवाया, इससे कोई पैसा वैसा मिलता है इनको क्या। तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई इनको, सब गांव वाले को यही समझ में आ रहा है कि ये तालाब खुदवाया है सरकार के पैसों से और सरकार ही इन्हें पैसे देती है। लेकिन भाई ने टैक्स बचाने के लिए ऐसा करा है भाई। लिटरली अभी जब मैं ट्रेडर हूँ तो समझ में आता है कि भाई क्या ये सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई। अभी टैक्स बचाने के लिए इनने ये सब करा कि फार्मिंग में दिखाऊंगा कि मैं मछली फार्मिंग करता हूँ, किसान हूँ, जिसके वजह से इसको टैक्स नहीं लगेगा, बहुत कम टैक्स लगेगा। भाई साहब देख रहे हो, बंदे का दिमाग देखो और गांव के आदमी का दिमाग देखो। मतलब गरीब और अमीर यहीं से शुरू होता है। गरीब का दिमाग जो होता है ना, वो सोचते हैं भाई सरकारी पैसा है। लेकिन अमीर का दिमाग जो होता है ना, वो सोचते हैं भाई मेरे टैक्स बचने, मेरा ही पैसा है, मेरा ही टैक्स बच रहा है। तो ये चीज़ें होती है अंतर। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा ब्लॉग में, मैंने बता दिया भाई। अब ये मेरे पे ऊपर क्या बोलूँ मैं। भी मैं आ चुका हूँ ट्यूशन, और ट्यूशन में आने के बाद में भाई यहाँ पे भी कोई नहीं है, दिखाता कोई नहीं है। और हम लोग सिर्फ मैं हूँ और यहाँ पे बस, और सारे के सारे लोग गए हैं उधर पे, इधर के साइड पे बैर का पेड़ है, तो वहाँ से बैर तोड़ने गए हैं। तो जाने दो, इन लोगों को तो है नहीं। तो फिलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करके इनसे ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज है टेस्ट और मास्टर जी को आने में थोड़ा टाइम है। नहीं समझ में आ रही खाली बायोलॉजी का है और 10 होगा करेंट अफेयर, 8 गो या 9 गो। अगले बार से ज़्यादा देंगे, आज से बनाना कर देंगे चाहिए। सर अभी विलम्ब से किया था ना, अभी सब इसके बारे में देते सर जी। ये माइक के सब काम होता है कि सही से रहा। अब आगे हमने बनाया ना, कदम का सही बनाया। इसमें रिजल्ट बन जाएगा सर अगली वीडियो का, इस तरह पड़ेगा। कम से कम तो 2-3% में क्वेश्चन याद है जी। और हम पैसा नहीं देंगे, मेरा ही काहे खत्म हुआ। सब ले लिया है। तुम्हारा है इसका पैसा का है, उसका के दिया है पैसा, वो दिया हमको एकदम। 49 नंबर लाया है, क्या कहता है अंकित जी सर? वाह, मैन ऑफ द मैच। आज तेरी अंकित से काम है था। रोशन का भी 49 है। रोशन कौन रोशन है? ईट हो ऊपर का क्या नाम उसका? बनिया। ये क्या बात हुई? कुछ भी। बिट्टू कुमार सेकंड स्थान 48। हमको अभी दे दीजिएगा सर। वाह बस 43 नंबर। बहुत अच्छा, थर्ड नंबर। चॉकलेट मिला वैसे एगो ना, जिलेबी रुक जाएगा। ले लो, खा रहे हैं। सबसे पीछे मेरा होगा सर, विश्वास है हमको। सबसे पीछे राहुल कुमार, आगे मैच में देखिएगा सबसे पीछे हो जाएगा 4200। ये
हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और हम जा रहे हैं घर, ठीक है। तो रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा ही कि क्या हुआ। अपन आए फोर्थ स्तर पे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी मैं सो के जग चुका हूँ और बहुत दूर भी आ चुका हूँ, ठीक है। अभी यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत मस्त नज़ारा है। ये देखो भाई कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, पुल पे, ठीक है। घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आया हूँ पुल पे, ओनली यहाँ पे बैठ करके गाना वाना एडिट करने के लिए। गाना याद करके जाएगा और अभी कुछ भी गा दिया। वही गाना याद करके फिर वाह क्या बात है। सो गाइस अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। रुको मैं पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में। सो ये देखो गाइस, ठीक है, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ, ठीक है। और इसमें देखो मेरे पापा के नाम से 1100 रुपये चंदा, ठीक है। अभी बताता हूँ इस चीज़ के बारे में, देख लिया प्रूफ आपने। ये जो चीज़ें हैं पूरे मतलब कि सोसाइटी पूरा, अगर मेरे गांव में लगभग में 1200, मेरे टोले भर में मतलब जो मेरा जो मोहल्ला है ना वहाँ पे 1200 घर है, ठीक है। अगर उससे 1100 रुपया अगर लिया जाता है ना तो टोटल 11 लाख रुपया होता है। और जो बाबा आएंगे मतलब जो भागवत कथा कहेंगे वो आएंगे, उसका पैसा वो मतलब जो करवा रहे हैं वो दे रहे हैं, और दूसरे का पैसा जो है वो मतलब कि दूसरा जो बिना बोले कोई 50,000, कोई 40,000, कोई 1 लाख ऐसे करके दिया है पैसा, ठीक है, बड़े बड़े लोग ने इन चीज़ों में। और गरीब को 1100 रुपया चंदा लगाया जा रहा है, ठीक है। और 1100 रुपया चंदा अगर उधर का उधर उसका हो गया कि वो भागवत कथा आराम से धूमधाम से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1100 रुपया जो है जो अभी इन्होंने लगाया, अगर 1100 रुपया अगर 1000 ही घर मान के चले, ऐसे तो 1200 घर है लेकिन 1000 अगर घर मान के चले बस मेरे मोहल्ले में, ठीक है। और तो 11 लाख रुपया होता है। तो जो लोग ये चीज़ें करवाएंगे भाई उनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, 3 से 4 लाख खर्चा करेंगे, बाकी वो सारे के सारे बांट करके अपने जेब में डाल लेंगे। ऐसी चीज़ें हैं हमारे गांव में, ऐसा अंधविश्वास चल रहा है इनका। भगवान देखो, मैं ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। भगवान नाम लेने से प्रसन्न होते हैं, ना कि पूजा पाठ फलाना ढिमकाना से। पूजा पाठ करनी चाहिए आदमी को, थोड़ा बहुत करनी चाहिए, जैसे भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहिए, भगवान का आरती कराना चाहिए, घर पूजा कराना चाहिए, ऐसी चीज़ें होती है। भगवान का जितना नाम लोगे उतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ना कि भाई इतना इतना चंदा देने से, ठीक है। मैं तो देने से नहीं रहा क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। एंड गाइस अभी यही चीज़ें दिखाता हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर भागवत कथा होता है, अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे तो उसका भी ब्लॉग ज़रूर से शूट करके दिखाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।